नमस्कार दोस्तों, कार कंपैरिजन में आपका स्वागत है। आज हम होंडा WRV और विटारा ब्रेजा की तुलना करेंगे और आपको ये बताएंगे कि कौन सी गाड़ी में ज़्यादा फीचर्स है, किसका माइलेज अच्छा है, किसकी कीमत कम है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है इत्यादि। तो पेश है WRV वर्सेस विटारा ब्रेजा कार कंपैरिजन। अब हम बात करेंगे कीमत और फीचर्स की। विटारा ब्रेजा और WRV दोनों के टॉप एंड डीजल मॉडल जो है ZDI प्लस और VX MT दोनों की कीमत है 11 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली। ब्रेजा ZDI प्लस में 4-5 ऐसे फीचर्स है जो WRV VX में उपलब्ध नहीं है, जैसे पार्किंग सेंसर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक लाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स और ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स। लेकिन WRV में भी दो महत्वपूर्ण ऐसे फीचर्स है जो ब्रेजा के टॉप एंड मॉडल में उपलब्ध नहीं है, जो है इलेक्ट्रिक सनरूफ और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। निराशाजनक बात यह है कि दोनों गाड़ियों में फिलहाल कोई ऑटोमेटिक गियर्ड मॉडल उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, WRV के पेट्रोल इंजन वाले टॉप एंड VX मॉडल की कीमत है 9,75,000 रुपए, यानी कि डीजल मॉडल से 1.25 लाख रुपए कम। लेकिन ध्यान रहे, VX पेट्रोल मॉडल में क्रूज कंट्रोल और पुश बटन स्टार्ट और स्मार्ट की यह फीचर्स मौजूद नहीं है, वह सिर्फ VX डीजल में उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे माइलेज की। ब्रेजा का ARI माइलेज है 24.3 किलोमीटर प्रति लीटर और WRV डीजल का 25.5 किलोमीटर प्रति लीटर। WRV पेट्रोल का ARI माइलेज है 17.5 किलोमीटर प्रति लीटर। हमारे विश्लेषण के दौरान पेट्रोल WRV का माइलेज दोनों डीजल गाड़ियों से लगभग 5 किलोमीटर प्रति लीटर कम पाया गया है। सालाना 15,000 किलोमीटर के इस्तेमाल के हिसाब से अगर आप 5 साल के ईंधन का खर्च निकालते हैं तो आपको WRV पेट्रोल पे डीजल मॉडल से 1.5 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की। WRV डीजल में 1500 सीसी का इंजन है, जो ब्रेजा के 1250 सीसी के इंजन से 250 सीसी बड़ा है। WRV में ब्रेजा से 10 हॉर्स पावर और 10 न्यूटन मीटर ज्यादा टॉर्क भी उपलब्ध है। दोनों गाड़ियों का वजन में भी सिर्फ 20 किलो का फर्क है। इसी वजह से ब्रेजा का पिकअप WRV से थोड़ा कमजोर है। ब्रेजा में टर्बो लैग की समस्या है, मतलब 2000 RPM से उसका टर्बो काम नहीं करता और चालक को बिल्कुल भी पिकअप नहीं मिलता। इसके विपरीत WRV का टर्बो 1500 RPM से सक्रिय हो जाता है, जिससे ट्रैफिक में चलाते वक्त चालकों को ब्रेजा जैसे बार बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन स्मूथनेस के मामले में ब्रेजा का इंजन WRV के इंजन से काफी बेहतर है। WRV में होंडा ब्रायो, अमेज और जैज का 1200 सीसी IVTEC इंजन भी उपलब्ध है, लेकिन WRV जैसे 1100 किलो भारी गाड़ी के लिए वह बहुत ही छोटा पड़ जाता है। ऊपर से उसमें कम RPM पे बहुत ही कम टॉर्क मिलता है, जिससे वह ट्रैफिक में चलाने के लिए और भी मुश्किल हो जाता है। स्मूथनेस के मामले में वह जरूर लाजवाब है, लेकिन अगर आप WRV खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़े ज़्यादा पैसे देकर डीजल मॉडल खरीदना ज़्यादा उचित निर्णय रहे। अब हम बात करेंगे अंदरूनी जगह और कंफर्ट की। विटारा ब्रेजा WRV से थोड़ी सी चौड़ी और ऊंची गाड़ी है, लेकिन उसके अंदर WRV से कम जगह उपलब्ध है। WRV होंडा जैज और सिटी के प्लेटफॉर्म पे आधारित है, वही ब्रेजा स्विफ्ट प्लेटफॉर्म पे है। होंडा अपनी गाड़ियों में यात्रियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह तराशने में माहिर है, इसीलिए WRV का नी रूम और लेग रूम ब्रेजा से बेहतर है। होंडा की सीट्स भी मारुति के सीट से काफ़ी ज़्यादा आरामदायक है। WRV का बैक सपोर्ट और अंडर थाई सपोर्ट दोनों ही ब्रेजा से बेहतर है, खासकर पिछला सीट का। WRV का बूट स्पेस भी ब्रेजा से लगभग 40 लीटर बड़ा है। WRV के इंटीरियर्स भी ब्रेजा की तुलना में उच्चतर श्रेणी के लगते हैं। अब हम बात करेंगे पकड़ और सस्पेंशन की। दोनों ही गाड़ियों का सस्पेंशन बेहद प्रभावशाली है। WRV का सस्पेंशन ब्रेजा से थोड़ा सा नर्म है, उसका व्हील बेस भी ब्रेजा से थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए वह गड्ढों को ब्रेजा से बेहतर सोख लेती है। लेकिन ब्रेजा WRV से ज़्यादा चुस्ती और फुर्ती से दिशा बदल करती है और घुमावदार सड़कों पर चलाने के लिए देश की सबसे शानदार कॉम्पैक्ट SUV है। अब हम बात करते हैं क्वालिटी और मेंटेनेंस की। मारुति सुजुकी टिकाऊ और भरोसेमंद गाड़ियां बनाने के लिए जितना हमारे देश में प्रसिद्ध है, उतना ही होंडा पूरे विश्व में विख्यात है। दोनों ही गाड़ियों के क्वालिटी और मेंटेनेंस के बारे में आप निश्चिंत रह सकते हैं, लेकिन सर्विस के मामले में अभी भी मारुति भारत की प्रथम स्थान पे है। होंडा का उनकी बराबरी करने में काफ़ी साल लग जाएंगे। मारुति के देश भर में 3000 से अधिक सर्विस सेंटर है और होंडा के सिर्फ 300। मारुति के स्पेयर्स और सर्विसिंग की कीमत भी होंडा से थोड़ी सी कम होती है। ऊपर से ब्रेजा की बेमिसाल लोकप्रियता की वजह से
5-7 साल के इस्तेमाल के बाद वह WRV से लगभग 1 लाख रुपए बेहतर कीमत दिलाएगी। अब हम बात करते हैं अंतिम निर्णय की। ब्रेजा WRV से थोड़ी सी सस्ती है, उसमें ज़्यादा फीचर्स उपलब्ध है, वह रीसेल करते वक्त WRV से बेहतर कीमत दिलाएगी और स्मूथनेस के मामले में भी WRV से अच्छी है। अगर आप ग्रामीण इलाकों में गाड़ी इस्तेमाल करने वाले हैं तो ब्रेजा आपके लिए निश्चित ही रूप से बेहतर विकल्प है, क्योंकि आपको मारुति का सर्विस सेंटर ज़्यादा आसानी से मिल सकता है। अगर आप गाड़ियों के शौकीन हैं तो भी आपके लिए ब्रेजा ही उचित विकल्प है, क्योंकि वह चलाने में WRV से ज़्यादा मज़ेदार है। लेकिन अगर आप दोनों में से बेहतर फैमिली कार ढूंढ रहे हैं तो वह है WRV में ब्रेजा के मुकाबले कुछ मूलभूत फायदे हैं। उसका सस्पेंशन ब्रेजा से ज़्यादा आरामदायक है, ट्रैफिक में चलाने में वह ब्रेजा से आसान है और उसमें यात्री और सामान दोनों के लिए जगह उपलब्ध है। शहर वासियों के लिए होंडा का सर्विस सेंटर भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। कार कंपैरिजन में हम हमेशा ही बेहतर फैमिली कार को विजयी ठहराते हैं, इसीलिए WRV हमारे इस तुलना की विजेता है। अगर आपको होंडा WRV या विटारा ब्रेजा की बाकी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन देखने में दिलचस्पी है तो लाइक करें, हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद।